नाग पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भारत में आस्था, श्रद्धा और लोक मान्यताओं का प्रतीक है। इस दिन लोग सांपों की पूजा करते हैं, विशेषकर नाग देवता की। यह पर्व वर्षा ऋतु के बीच आता है, जब सर्प बिलों से बाहर निकलते हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने जब स्वर्गारोहण का निर्णय लिया, तब उनके वंशजों में से राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र को सिंहासन सौंपा गया। परीक्षित एक पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। बहुत समय बीत गया, वे थके और प्यासे हो गए। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में जल मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। राजा को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने क्रोधवश एक मरे हुए सांप को लकड़ी से उठाकर उस ऋषि के गले में लपेट दिया। ये सब देखकर ऋषि का पुत्र श्रृंगी क्रोधित हो गया। उसने कहा, जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसे 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डंसेगा और उसकी मृत्यु निश्चित होगी। राजा को जब ये शाप ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लिया, परंतु शाप अटल था। 7वें दिन तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण कर द्वारपालों को धोखा दिया। फिर राजा तक पहुंचा और उन्हें डंस लिया। राजा की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब ये घटना पता चली, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रतिशोध की भावना से भरकर एक विशाल सर्प यज्ञ, सर्प सत्र का आयोजन किया, जिसमें सभी नागों को बलपूर्वक खींचकर यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। सैकड़ों नाग यज्ञ की अग्नि में गिरते जा रहे थे। यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि आकाश में उड़ते हुए नाग भी खिंचकर अग्नि में समा जाते। जब यज्ञ में तक्षक नाग को खींचा जाने लगा, जो इंद्र के संरक्षण में था, तब नागों की माता और नाग देवताओं ने भयभीत होकर प्रार्थना की कि किसी तरह इस यज्ञ को रोका जाए। तभी प्रकट हुए एक दिव्य बाल ब्राह्मण, आस्तिक मुनि, जो मनसा देवी और एक ऋषि के पुत्र थे। वे अत्यंत ज्ञानी, शांत और विनम्र थे। वे जन्मेजय से मिलने पहुँचे और यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। जन्मेजय ने पहले मना कर दिया, लेकिन आस्तिक मुनि के ज्ञान, भक्ति और शांत वाणी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, जो चाहे मांग लो। मुनि आस्तिक बोले, यदि आप वचनबद्ध हैं, तो मेरा वरदान यही हो कि ये यज्ञ यही रोका जाए। जन्मेजय धर्म के पालन में दृढ़ थे। उन्होंने यज्ञ को वही रोक दिया। नाग पंचमी की शुरुआत। इस घटना के बाद ही ये परंपरा बनी कि सर्पों के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि श्रद्धा, सम्मान और पूजन किया जाए। नाग पंचमी का पर्व उसी स्मृति में मनाया जाता है, जब नागों को बचाया गया और एक बालक की भक्ति व बुद्धि ने हिंसा को रोका। दूसरी कथा। यह कथा विशेष रूप से बंगाल, असम और पूर्वी भारत में प्रसिद्ध है। मनसा देवी शिवजी की मानस पुत्री और नागों की देवी मानी जाती है। चंद सौदागर नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी देवी मनसा की पूजा नहीं करता था, क्योंकि वह केवल शिव की आराधना करता था। देवी ने उसे बार बार चेतावनी दी, परंतु उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्रोधित होकर मनसा देवी ने उसके 6 पुत्रों को नागदंश से मृत्यु दे दी। जब उसका सबसे छोटा पुत्र लखिंदर पैदा हुआ, तो उसकी शादी बिहुला से कर दी गई। विवाह की रात ही तक्षक नाग ने लखिंदर को डस लिया। बिहुला ने पति को बचाने हेतु एक बेड़ा बनवाया और शव को लेकर नदी में प्रवाहित हो गई। अपनी निष्ठा, तप और भक्ति के बल पर उसने देवी मनसा को प्रसन्न किया। देवी ने प्रसन्न होकर लखिंदर को पुनः जीवन दिया और चंद सौदागर ने भी देवी की पूजा स्वीकार की।
यह कथा नारी शक्ति, भक्ति और सत्य निष्ठा का प्रतीक है और लोक गीतों तथा चित्रों में आज भी जीवंत है। हर हर महादेव। अगर आप ऐसी भक्ति और प्रेम की कहानियों में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।